क्या आपने कभी सोचा है कि डेथ एक एक्सीडेंट है या एक डिजाइन? क्या हम सच में अपनी मौत से बच सकते हैं या सिर्फ उससे थोड़ा डिले करते हैं? फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज हमेशा एक चीज दिखाता आया है कि मौत का एक पैटर्न होता है। हर पार्ट एक ही आइडिया को रिपीट करता है। किसी ट्रेजेडी से लोग बच जाते हैं लेकिन मौत उनको सिस्टमेटिकली वापस ढूंढ निकालती है। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन 6 एक और लेवल पे जाकर एक और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उठाता है, क्या फ्री विल एक्चुअली एग्जिस्ट करती है? यह सब कुछ एक डिटर्मिनिस्टिक लूप का पार्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल डेस्टिनेशन 6 के फिलोसॉफिकल आधार की, डायरेक्टर की इंटेंट और प्लॉट प्रोसेस की, और उन छुपी हुई सिंबल्स और विजुअल्स की जो इस मूवी को सिर्फ एक हॉरर थ्रिलर नहीं बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल कमेंट्री बनाते हैं। ये कोई रिव्यू या स्टोरी रिकैप नहीं होने वाली, ये एक जर्नी है डीपर मीनिंग्स की तरफ जो शायद आपने नोटिस भी नहीं की है। फाइनल डेस्टिनेशन 6 का स्ट्रक्चर सुपरफिशियली पहले के पार्ट जैसा ही है। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक लार्ज स्केल डिजास्टर से बचा लिए जाते हैं। इस बार एक सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स, फिर एक एक करके वो लोग मरना शुरू करते हैं एक अनप्रिडिक्टेबल सीक्वेंस में। लेकिन ये रैंडमनेस सच में रैंडम नहीं होती। इस फिल्म का सबसे बड़ा थीम ही ये है, ऑर्डर विद इन केओस। मूवी के हर डेथ के सीन को केयरफुली कोरियोग्राफ किया गया है जैसे एक डोमिनो इफेक्ट, और ये डोमिनो पैटर्न सिर्फ ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए नहीं है। ये दिखाता है कि हर छोटी चीज का रिजल्ट होता है, जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट, एक छोटी सी डिसीजन, एक इग्नोर्ड साइन, एक सेकंड का डिले, ये सब मिलके एक लार्जर डिजाइन बनाते हैं। ये फिलोसॉफी का कोर आइडिया है कैजुअलिटी। हर कारण का एक निश्चित परिणाम होता है और फाइनल डेस्टिनेशन इस थ्योरी को फियर के थ्रू विजुअलाइज करता है। डायरेक्टर जैक लिपोस्की और एडम बी स्टीन जो फाइनल डेस्टिनेशन 6 के विजन को लीड कर रहे हैं, उनका अप्रोच प्योरली विजुअल स्टोरी टेलिंग का था। इन्होंने कैमरा फ्रेमिंग और कलर डिजाइन के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया कितनी फ्रेजाइल और अनप्रिडिक्टेबल है। हर फ्रेम में बैकग्राउंड एलिमेंट से टेंशन बिल्ड होता है और ये टेंशन सिर्फ फियर नहीं क्रिएट करता बल्कि अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक और कोर फिलोसॉफिकल थीम है फैटलिज्म। मूवी में कैरेक्टर्स कुछ भी कर लें, वो अपने एंड को टाल नहीं पाते। इसका मतलब क्या है? क्या हमारे एक्शंस मीनिंगलेस है? मूवी इस क्वेश्चन को आंसर डायरेक्टली नहीं देती, बट हर डेथ के बाद एक और चीज कॉमन होती है, रिग्रेट। हर कैरेक्टर एक पॉइंट पे कहता है मुझे उस वक्त कुछ और करना चाहिए था। इस रिग्रेट के थ्रू मूवी एक डीपर इमोशनल लेयर ऐड करती है। कॉन्शियसनेस ऑफ मोरालिटी एक और फिलोसॉफिकल लेयर है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कैरेक्टर्स को लगता है वो लिस्ट बना के या किसी और को सेक्रीफाइस करके मौत को बीट कर लेंगे, लेकिन मूवी बार बार ये बताती है कि हम जितना भी कंट्रोल का इल्यूजन क्रिएट करें, हम नेचर के लॉ से नहीं बच सकते। डेथ अकॉर्डिंग टू दिस फिल्म इज नॉट अ बीइंग, इट्स अ फोर्स, एक न्यूट्रल फोर्स जो डिजाइन के पैटर्न में एग्जिस्ट करती है, जैसे ग्रेविटी, जैसे एंट्रोपी। मूवी में एक फैसिनेटिंग मेटाफोर है मिरर। हर कैरेक्टर किसी न किसी सीन में या तो मिरर के सामने होता है या उनका रिफ्लेक्शन सबटाइल दिखाया जाता है। मिरर यहाँ एक सिंबॉलिक डिवाइस है सेल्फ अवेयरनेस का। जब भी कोई कैरेक्टर मिरर में देखता है, उस मोमेंट में वो अपने एंड को सबकॉन्शियसली फील करता है। एक तरफ से मिरर इस फिल्म का फिलोसॉफिकल एंकर बन जाता है, बिकॉज इन फिलोसॉफी टू रिफ्लेक्ट लिटरली मीन्स टू थिंक। एक और स्ट्राइकिंग सिंबोलिज्म मूवी के नाम में ही छुपा है, फाइनल डेस्टिनेशन। इसका मतलब सिंपल लगता है डेथ, लेकिन अगर आप डीपर मीनिंग देखें तो ये जिंदगी की ट्रेजेक्टरी का एक एंड पॉइंट बन जाता है। हर ह्यूमन बीइंग का फाइनल डेस्टिनेशन वही होता है, और अगर डेस्टिनेशन फिक्स है तो क्या हमारे चॉइस मीनिंगलेस है? मूवी एक क्वेश्चन सबटाइली एक्सप्लोर करता है। जब हम टोनी टोड के कैरेक्टर विलियम ब्लडवर्थ को देखते हैं, जो फ्रेंचाइज के हर पार्ट में एक मिस्टीरियस गाइड बन के आता है, न वो डेथ है न सेवियर, वो एक विटनेस है। वो ऑडियंस के लिए एक रिमाइंडर है कि ये सब एक साइकिल है। फाइनल डेस्टिनेशन 6 में एक और यूनिक अप्रोच ये था कि एंड में एक ट्विस्ट मिलता है टाइमलाइन का। जो कैरेक्टर्स लगता है कि किसी नए पैटर्न में घुस गए हैं, वो एक्चुअली एक क्लोज लूप में फंस जाते हैं। इस ट्विस्ट से एक और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है, इटर्नल रिक्यूरेंस। नीट्जे का आइडिया था कि हर मोमेंट इन्फिनाइट बार रिपीट होता है। मूवी का लूप एंडिंग इस थ्योरी का सिनेमैटिक विजुअलाइजेशन बन जाता है। इस फिल्म के विजुअल्स में भी डीप सिंबोलिज्म भरा हुआ है। जहाँ भी कोई वार्निंग साइन होता है, कॉशन, डेंजर, वॉच योर स्टेप, वो सिर्फ लिटरल नहीं होते, वो मेटा कमेंट्री है। जैसे मूवी कह रही हो तुम देख तो रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे। और हर बार जब कोई डेथ के पास होता है, सराउंडिंग एक स्ट्रेंज हार्मोनी क्रिएट करती है, जैसे सब कुछ अलाइंड है। ये अलाइनमेंट दिखाता है कि डेथ कोई केओस नहीं है बल्कि एक कॉस्मिक ऑर्डर का हिस्सा है। कोई घोस्ट, स्पिरिट या विजुअल एनिमी नहीं होता, और ये एब्सेंस ही इस फ्रेंचाइज का सबसे फिलोसॉफिकल एलिमेंट है। जब एनिमी विजुअल नहीं होती तो फियर इंटरनल हो जाता है, और जब फियर इंटरनल होता है तब वो एग्जिस्ट करने लगता है।
एक एग्जिस्टेंशियल लेवल पे। जैसे कैम्यूज के अब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट, जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं और इंसान सिर्फ मीनिंग ढूंढने के प्रोसेस में खुद को खत्म करता है। फाइनल डेस्टिनेशन 6 इनडायरेक्टली एक और मॉडर्न कॉन्फ्रेंट को टच करता है, एंजाइटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आज की 20 से 30s की जनरेशन कॉन्स्टेंटली कंट्रोल ढूंढने की कोशिश करती है, करियर में, रिलेशनशिप में, फ्यूचर प्लानिंग में। लेकिन ये मूवी दिखाती है कि कभी कभी अनसर्टेनिटी ही जिंदगी का डिफॉल्ट मोड है और उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना ही एक मैच्योरिटी है। विदाउट प्रीचिंग मूवी इस थॉट को हॉरर के फॉर्मेट में सर्व करती है। फाइनल डेस्टिनेशन 6 एक हॉरर मूवी होने के बावजूद एक डीप एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट है। न ये सिर्फ एक्सीडेंट की कहानी है, न सिर्फ थ्रिल का राइड, ये एक सिनेमैटिक रिमाइंडर है कि कंट्रोल एक इल्यूजन है और डेथ एक डिजाइन। और अगर आप ध्यान से देखें तो हर फ्रेम, हर लाइन और हर साइलेंस में एक डीपर ट्रूथ छुपा है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ सिनेमा नहीं, उसके पीछे की फिलोसॉफी डिस्कस होती है। और अगली बार जब आप कोई हॉरर मूवी देखो तो सोचना किस चीज़ से डर लग रहा है, डेथ से या मीनिंग की लॉस से।